ओम शांति। मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ। देह और देह की दुनिया को भूल मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। दस 8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि कई अपने पितरों को खिलाते हैं, ब्राह्मण के तन में आत्मा को बुलाते, फिर उसकी तृप्ति के लिए जो देने का वादा किया था वो उसको देते हैं। बाबा कहते यहाँ यह रस्म सूक्ष्म वतन में संदेशी जाती है और वतन में उस आत्मा को बुलाते हैं तो उसको भोग स्वीकार कराते, परंतु यह बातें सबकी समझ में नहीं आ सकती हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि भक्त राम राम की धुन लगाते हैं, ऐसे बजाते जैसे साज बजता है, परंतु बाप कहते बच्चे तुमने धुन लगा करके, माला जप करके, नाम ले करके बहुत याद किया, अब मन और बुद्धि को शांत कर मुझ परमात्मा में एकाग्र करो, अंदर ही अंदर बुद्धि से मुझ परमात्मा को याद करना है, तब तुमको मेरी याद मिलेगी। फिर बाबा समझाते सूक्ष्म वतन में बाप बुलाते, कितने बड़े बड़े फल दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ का सूबी रस मैं तुम्हें ध्यान में यहीं पिलाता हूँ। यह सब सूक्ष्म वतन में होता नहीं, परंतु बाबा कहते अनुभूति कराते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते समय आत्मा में खाद पड़ गई है, आत्मा में अनेक प्रकार के कीड़े लग गए हैं, तो बाबा कहते हैं जब पेड़ में कीड़ा लगता है तो उसमें खाद डालते हैं। तो बाबा कहते इस पूरे संसार को सोचो कितनी राख मिलेगी। एक झाड़ में कीड़ा लगता है तो उसकी जड़ में राख डाली जाती है। छोटी सी बात से बाबा ने समझाया कि संसार को भी अनेक विकारों के कीड़े लग चुके हैं। तो बाबा कहते जब विनाश होगा, जब पूरी दुनिया समाप्त होगी, तो सोचो जब सभी शरीर छोड़ेंगे तो कितनी राख इस धरती को मिलेगी, कैसे इस धरती के सारे कीड़े समाप्त हो जाएंगे और धरती उपजाऊ बन जाएगी। बाबा कहते हैं संसार में कहा जाता आप मुए तो मर गई दुनिया, तो वो मरते हैं तो कोई दुनिया नहीं मरती, विनाश नहीं होता। पर जब तुम देह अभिमान से मरते हो, बाप के बनते हो, तो इस समय की ये कहावत है आप मुए तो आपके लिए सारी दुनिया ही मर जाती है, यानी पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पूरा फॉलो करना है। मीठे बच्चे जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। प्रश्न है किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो। उत्तर है भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर उनकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं है, आत्मा आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती, वैसे परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता। इस समय तुम जबकि बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है आप मुए मर गई दुनिया, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता।
इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नर्क खत्म हो जाता, इसमें कोई मेहनत नहीं है। जब मनुष्य मरते तो उनको कहते राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उनका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुन ऐसी लगाते जैसे कोई साज बजता। तुम बच्चों को बाप समझाते कि कोई भी आवाज़ नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राम माला नहीं कहा जाता। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है, बुद्धि समझती है, फिर कहती पहले संकल्प आता, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता। बरोबर हम बाबा के बने हैं तो वह परम पिता फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो है साकार। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते, तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता और खिलाया जाता। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया जाता आत्मा को, शरीर थोड़े आएगा। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी, सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं। पितृ को भोग लगाते, गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया जाता। अब वह कहाँ है यह तो समझ नहीं सकते। मैं ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला सिवाय एक के कोई
हो नहीं सकता। कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते। सबको पावन बनाने वाला यह वही है। यह तुम समझते बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत हैं। बनन ट्री का मिसाल देते, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टालियाँ सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करे नाम। बाप कहते मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्रायः लोप हो गया है। बाप फिर कहते मैं फिर से आकर आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंच ते ऊंच था उनको अभी ग्रहण लगा हुआ है। तुम अभी श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती। सोने का मिसाल इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सभी का भी मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया। अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता तो उसमें भी राख डालते। अभी सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो देखो कितने मरेंगे, कितनी खाद निकलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज दे देगी। सतयुग में हरे भरे सब्ज होते, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो कितने बड़े बड़े फल देख कर आते हो। तुमको बाबा सूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते। अब सूक्ष्म वतन में बगीचा हो न सके तो जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे तो बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है
के बाप आया है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते। तो बाप कहते, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे। कितने ढेर सिकिलधे हैं, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता और 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। 5000 वर्ष के बाद तुम लाडले सिकिलधे बच्चे मिले हो। तुम बिछुड़ गए थे। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेविनली गॉड फादर। कहते तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर अगर फारकती दे, बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं। बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते, पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको भी माथे पर चढ़ा देते। तो कितना खुशी में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। बाप भी कहते सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया। कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया तो कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता, तो पहले पहले अल्प पर समझाओ। बाप कहते मेरे सिकिलधे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले
सम्मानधारी भव। जो बच्चे से जन्म में देहाभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन है, हर कदम में बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।